हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सॉल्व। फ्रेंड, आज हम लोग विश्व के प्रमुख पठार के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड प्रश्न हमेशा एग्जाम में बीपीएससी द्वारा पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते ही हैं। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं। उससे पहले जो नए हैं चैनल पर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए इस चैनल पर वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए हम लोग पहला है हम लोगों का ग्रीनलैंड का पठार। अंध महासागर के उत्तरी भाग में लगभग 21,75,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हिम से ढका विशाल पठार है। इसे ग्रीनलैंड का पठार कहा जाता है। अगला है हम लोगों का कोलंबिया का पठार। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन, वाशिंगटन और इडाहो राज्यों के मध्य 4,62,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। अगला है हम लोगों का मैक्सिको का पठार। यह पठार पश्चिम सियरा माद्रे और पूर्वी सियरा माने पर्वत श्रेणियां के मध्य स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम सियरा माद्रे और पूर्वी सियरा माने पर्वत श्रेणियों के मध्य मतलब बीचों बीच स्थित है। अगला है हम लोगों का तिब्बत का पठार। यह हिमालय के हिमालय के उत्तर और क्यूनलून पर्वत के दक्षिण में 4,000 से 5,000 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। अगला है हम लोगों का मंगोलिया का पठार। यह चीन के उत्तरी मध्य भाग में मंगोलिया गणराज्य में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो ये चीन के उत्तरी मध्य भाग में मंगोलिया गणराज्य में स्थित है। अगला है हम लोगों का ब्राज़ील का पठार। दक्षिणी अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में यह पठार त्रिभुजाकार रूप में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ब्राज़ील का पठार। तो ये दक्षिणी अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में यह पठार त्रिभुजाकार रूप में स्थित है। अगला है हम लोगों का बोलिविया का पठार। यह पठार 800 किलोमीटर लंबा और 128 किलोमीटर चौड़ा तथा इसकी औसत ऊंचाई 3,110 मीटर है। यह बोलिविया के एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। अगला है हम लोगों का अलास्का का पठार। यह निर्माण यूकॉन और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुई है। इसे यूकॉन का पठार भी कहते हैं या कहा जाता है। कनाडा की ओर से इसकी ऊंचाई लगभग 900 मीटर है। कितनी ऊंचाई है इसकी कनाडा की ओर से? तो लगभग 900 मीटर है। अगला है हम लोगों का ग्रेट बेसिन का पठार। यह कोलंबिया पठार के दक्षिण में कोलोरेडो और कोलंबिया नदियों के मध्य 5,25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। अगला है हम लोगों का कोलोरेडो का पठार। यह ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित है तथा इसका विस्तार यूटा और एरिजोना राज्यों में पाया जाता है। इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो यूटा और एरिजोना राज्यों में पाया जाता है। और ये कहाँ स्थित है? तो यह ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित है। चलिए तो अगला देखते हैं हम लोग। अगला है हम लोगों का दक्कन का पठार। यह दक्षिणी भारत में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी भारत में स्थित है। इसे तीन ओर से पर्वत श्रेणियों ने घेर रखा है। इसके पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा उत्तर में विंध्याचल एवं सतपुरा की श्रेणियां हैं। चलिए तो अगला देखते हैं हम लोग। अगला है हम लोगों का ईरान का पठार। इसे एशिया माइनर का पठार या ईरान का मध्यवर्ती पठार भी कहते हैं। किसको कहते हैं? एशिया माइनर का पठार या ईरान का मध्यवर्ती पठार? तो ईरान के पठार को कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1,500 यानी 1,500 मीटर के मध्य है। चलिए तो अगला देखते हैं हम लोग। अगला है हम लोगों का अरब का पठार। यह दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। इसके पूर्व में फारस की खाड़ी, पश्चिम में लाल सागर, उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर और दक्षिण में अरब सागर स्थित है। चलिए तो हम लोग अगला देखते हैं। अगला है हम लोगों का अनातोलिया का पठार। यह टर्की के एंटिक एवं टारस श्रेणियों के मध्य स्थित है।
इसे टर्की का पठार भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 800 मीटर है। कितनी है इसकी औसत ऊंचाई? तो 800 मीटर है। और ये कहाँ स्थित है? तो यह टर्की के एंटिक एवं टारस श्रेणियों के मध्य स्थित है। अगला है हम लोगों का अबिसिनिया का पठार। यह पठार पूर्वी अफ्रीका के इथियोपिया एवं सोमालिया के क्षेत्र में विस्तृत रूप में फैला हुआ है। यह विस्तृत रूप से फैला हुआ है। चलिए तो हम लोग अगला देखते हैं। अगला है हम लोगों का मेडागास्कर का पठार। मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में ये द्वीप स्थित है। इस द्वीप के मध्यवर्ती भाग पठारी है, जिसे मेडागास्कर या मलागासी का पठार कहा जाता है। चलिए तो हम लोग अगला देखते हैं। अगला है हम लोगों का ऑस्ट्रेलिया का पठार। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में ऑस्ट्रेलिया का पठार स्थित है। इसकी सामान्य ऊंचाई 180 से 600 मीटर के मध्य है। इस पठार का दक्षिणी भाग मरुस्थलीय है। चलिए तो हम लोग अगला देखते हैं। अगला है हम लोगों का चियापास का पठार। यह दक्षिणी मैक्सिको में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। इसके उत्तर में तबास्को, दक्षिण पश्चिम में तेनुआनटेपक की खाड़ी, पूर्व में ग्वाटेमाला और पश्चिम में ओक्सा और वेराक्रूज स्थित है। चलिए तो अगला देखते हैं हम लोग। अगला है हम लोगों का अगला टॉपिक है मेसेटा का पठार। स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप पर मेसेटा का पठार स्थित है। इस पठार की औसत ऊंचाई 610 मीटर है। कितनी है इसकी औसत ऊंचाई? तो 610 मीटर है। चलिए तो अगला देखते हैं हम लोग। अगला है हम लोगों का इंडोचीन का पठार। इंडोचीन का पठार यह दक्षिणी एशिया के पूर्वी प्रायद्वीप पर स्थित है। इस भाग पर साल्विन, सिकांग, मिकांग, मिनाम आदि नदियाँ प्रवाहित होती है। कौन कौन सी नदियाँ इस प्रायद्वीप पर प्रवाहित होती है? तो इस पर होती है शिकोंग, साल्विन, मिकोंग, मिनान आदि नदियाँ इस पर प्रवाहित होती है। चलिए फ्रेंड्स, आज